श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 नवंबर को मार्गशीर्ष के महीने का पहला सोमवार का दिन है और आपको पता होगा किसी भी महीने का जो पहला सोमवार होता है वो माता अशोक सुंदरी को समर्पित होता है। तो आज आपकी जो मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो सकती है। आप जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ पूरा होगा। बस आपको 31 मूंग के दाने से एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ आपके परिवार में जो भी कष्ट होंगे, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, वो सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ पाए और आप अपने घर पे उपाय को कर पाओ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को खड़ा मूंग दिख रहा होगा। महादेव को एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर, पूरे शिवलिंग के ऊपर कुछ भी समर्पित करो, कभी भी खंडित चीजें महादेव स्वीकार नहीं करते हैं ना। इसीलिए अगर हम नारियल भी महादेव को चढ़ाते हैं तो फोड़ा नहीं जाता उनके सामने, क्योंकि फिर वो खंडित हो जाता है। इसीलिए जब आप खड़े मूंग को भी लोगे तो आपको दाल नहीं लेनी है, खड़ा वाला हरा मूंग लेना। मेरी बात समझ में ना। कितने दाने लेने हैं? मैंने लिखा है 31, तो आपको भी 31 खड़े मूंग लेने होंगे। ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में हम ये उपाय कर रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, तो महादेव की प्रिय चीज भी लेनी है और वो होती है बेलपत्र। अब अगर आपको बेलपत्र मान लेते हैं नहीं मिल पाती है, बहुत खोज रहे हो, ऐसी जगहों पे रहते हो जहां बेल का पौधा ही नहीं है या फिर नहीं मिल पाता है, जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हो उसी को उठा करके और धुल के चढ़ा सकते हो। अगर आप लोग गुरु जी की कथा को बहुत ध्यान से सुनते होगे, उन्होंने कई बार कहा है कि हम एक ही बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बार धुल करके चढ़ा सकते हैं ना। तो आपको चढ़ाना होगा। अब एक बेलपत्र ले लिया, 31 खड़े मूंग लिए और फिर तांबे के लोटे में आपने जल भरा। सोमवार का दिन है तो गंगा जल डालना मत भूलना, गंगा जल भी डाल देना। बाकी कलश के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। इन सभी चीजों को लेके पहुंचोगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह कर लो, मन है शाम को करो, घर पे करो, मंदिर में करो, हर जगह महादेव है तो कहीं पे भी कर सकते हो। अब समझने की कोशिश करना, उत्तर दिशा की तरफ आपको देखना है, फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम है कि आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहुंचते ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा दो। पहला काम आपको यही करना। दूसरा काम क्या करना है कि जो आपके पास में खड़ा मूंग है ना, उस खड़े मूंग को चढ़ाना नहीं है। क्या करना है, बेल का पत्ता आपको दिख रहा है, इस बेल पत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है, इसी बड़े वाले पत्ते के ऊपर 31 मूंग के दाने को क्या करोगे, रख देना है ना। और रखने के बाद में अपने हाथों में इस बेल पत्र को पकड़े रहना, मूंग के दाने के साथ में। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपके विशेष होंगी, यहीं पे खड़े होकर के जो भी आपकी कामना होगी। कौन सा दिन है? माता अशोक सुंदरी का। कौन है ये? भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री हैं। तो इन्हीं के स्थान पर उस बेल पत्र को 31 मूंग के दाने के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे महादेव बहुत खुश होते हैं और आपकी मनोकामना को पूरी जरूर करते हैं ना। मुझे पास एक कमेंट आया था, मैसेज आया था उस पे, इंस्टाग्राम पे। एक बहन ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, हम कोई चीज माता अशोक सुंदरी को चढ़ा रहे हैं तो इससे महादेव कैसे खुश हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपके घर का कोई छोटा सा बच्चा होगा, एकदम छोटा सा बच्चा है, घर का सबसे छोटा है, जब वो आपसे कहता है कि टॉफी ले आना, तो आप पूरे घर की बातों को छोड़ देते हो, लेकिन आपको उस छोटे बच्चे की बातें याद रहती हैं कि उसने कहा था टॉफी ले आना, चलो ले लेते हैं। कितना भी आपको लेट हो रहा होता है बट आप कहते हो चलो ले लेते हैं। यही है महादेव के शिवलिंग के पास में भी। यही माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की छोटी पुत्री हैं, और जब ये जा करके आपकी कोई बात महादेव से कहेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि महादेव उनकी बातों को टाल दें। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ अपने जीवन से, अपने खुद से। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं चावल के उपाय को करने की, और यह उपाय भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जो कि है दूसरा उपाय। देखो, जब भी चावल आपको दिखाया जाता है या फिर चावल का उपाय आपको बताया जाता है तो इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला फायदा तो आप इसको इच्छा पूर्ति के लिए तो कर ही सकते हो, बिल्कुल। दूसरा, अगर आप पे घर में रोग ग्रसित कोई भी व्यक्ति है और उसकी मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो, आपको क्या करना है, लेने हैं चावल के दाने, ऑड नंबर में लेना। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? विषम संख्या में। जैसे आपको 2 लेना, 4 लेना, 6 लेना, ऐसे नहीं लेना। आप चाहो तो 1 ले लो,
3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, या ऐसे ऑड नंबर पे आपको जितने मन उतने आप चावल के दाने को ले सकते हो, ठीक है ना। सॉरी। इतना लेने के बाद में अब रोग मुक्ति का उपाय है, तो क्या लेना चाहिए, शमी का पत्ता भी लेना चाहिए। कितने शमी के पत्ते, मात्र 1 शमी का पत्ता लेना होगा, ठीक है ना। देखो मार्गशीर्ष के महीने में घर में शमी का पत्ता जरूर लगाना चाहिए। तो अगर आप लोग के घर में शमी का पेड़ नहीं है तो जब अभी शनिवार का दिन आएगा ना मार्गशीर्ष मास का, तो आप इसको लगा लेना, ठीक है ना। तो शमी का पत्ता हो गया। उसके बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल जरूर डालेंगे, क्योंकि कौन सा दिन है, सोमवार का। पहुंच जाना फिर महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जब आप माता अशोक सुंदरी का कोई उपाय करते हैं तो उसमें जल पहले चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस उपाय में भी क्या करोगे, जल पहले चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। अब तरीका समझिएगा, आपके पास में है शमी का पत्ता, अरे है कि नहीं है, तो आपको शिवलिंग पे एक स्थान समझ में आना चाहिए। कौन सा स्थान, ये जो स्थान होता है किसका होता है, माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं ना। और दूसरा स्थान यहीं से स्टार्ट हो जाता है माता अशोक सुंदरी का। आपको इन दोनों जगहों के बीच में एक स्थान दिखाई देगा, इसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाली जगह। इसी खाली जगह पे जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को चढ़ा देना। जब शमी के पत्ते को चढ़ाओगे तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार होगा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के शमी के पत्ते को चढ़ाना। जब इतना सब कुछ हो जाए, शमी का पत्ता भी चढ़ा दो, तो अब आपके पास में जो चावल के दाने हैं, उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव। देखो जब आपके जीवन की परिस्थिति ठीक ना चल रही हो, मतलब कहने का क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, घर में कोई बीमार है, दवा काम नहीं कर रही है, तो महादेव का कुंदक रूप आपको ध्यान होना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देने से हमारे घर में जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी तकलीफें होती हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और गलती से मैंने यहां पे लगा दिया हल्दी की फोटो, जो कि यहां इस उपाय में हल्दी की कोई जरूरत नहीं है, हमें पीला चंदन लेना। ध्यान रखिएगा, हल्दी मैंने गलती से लगा दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। आपको पीला चंदन लेना है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया था रुद्राक्ष मुझसे, तो कुछ लोग कह रहे हैं भैया लेट हो रहा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं खुद से कर रहा हूं। वीडियो मैं खुद से बना रहा हूं, एडिट मैं खुद से करता हूं, अपलोड मैं खुद से करता हूं, आपके ऑर्डर मैं खुद से करता हूं, आपसे बातें भी मैं खुद करता हूं, और सारी चीजें मैं खुद ही करता हूं। तो आपके लिए जो ऑर्डर है वो मैं खुद पैक करता हूं। मेरे कोई फ्लिपकार्ट नहीं है, मेरा कोई अमेजॉन नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, 5-6 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। इसके लिए तो आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है ना। पीले चंदन के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्र आप ले रहे हो वो कहीं से कटा फिटा ना हो। अब इसके फायदे तो मैंने आपको बताए नहीं। इसके फायदे होंगे लड़ाई झगड़े। अगर आपके घर में बहुत क्लेश हो रहा है, मतलब घर पूरा तबाह है आपका और इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, तो आप सभी को लेना है और फिर तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और फिर सीधा पहुंचेंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। देखो आपके पास में क्या है, पीला चंदन है। उस पीले चंदन का लेपन सबसे पहले कहां पे करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन का लेपन करना। अब जहां पर पीले चंदन का लेपन किया है, उसी स्थान पर आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है। जब बेलपत्र को समर्पित करोगे तो यहां पे 2 काम करना है। पहला काम तो महादेव का हाटकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा महादेव का, हाट केश्वर महादेव के नाम से किसी भी हठ को दूर करने के लिए यह नाम लिया जाता है। और वहां पे नाम लेकर के जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम, जो भी घर में इंसान लड़ाई कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना है। तरीका समझेंगे, जब यही जल चढ़ाओगे तो जल क्या होगा, बेल पत्र से होता हुआ, पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और रोकने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी जगहों पे इस जल का छिड़काव कर देने से हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमारा खुश होता है ना।
तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जो कि है बीमारी को लेकर के कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, काली मिर्च, अरे दिख रही है ना। तो आपको लेनी है 5 काली मिर्च, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 काली मिर्च लेनी है। ध्यान रखना पीसना नहीं। और इस उपाय के बेनिफिट होंगे, अगर आप पे घर में निगेटिव एनर्जी आ गई है तो दूर कर सकते हो, या घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसको भी दूर कर सकते हो, ठीक है ना। दूर करने का मतलब उसकी बीमारी को दूर कर सकते हो, कुछ लोग तो गलत ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें दूध लेना है, और वो दूध गौ माता का कच्चा दूध होना चाहिए। सुबह तो कोई भी उपाय सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, कोई उसका कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। जो दूध लिया है, जितना भी लिया है, उस दूध के अंदर जो 5 काली मिर्च है उसको डाल देना, और लेकर के पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, और वहां पर पहुंच करके पूरा का पूरा दूध कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। जो व्यक्ति घर में परेशान होगा, आप पे घर में कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, और जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसकी बीमारियां भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक बातों को समझाने की। अब इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन लाने, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।